हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 9 की वर्कशीट 56 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट इस वर्कशीट की 21 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। You have read an inspiring poem on No Men Are Foreign. The poems discuss the idea of brotherhood and equality. तो आपने एक पोइम पढ़ी है कि नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो हमसे अलग नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया था? इस पोइम में ब्रदरहुड, भाईचारे और समानता की भावना के बारे में बताया गया था। द पोइट सजेस्ट दैट ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्पाइट द differences in country and languages are essentially the same. Now let us answer a few questions. तो इस पोइम में पोइट ने हमें ये बताया था कि जो सभी ह्यूमन बींग्स, जो सभी मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो क्या है, सभी देश, किसी भी देश के हो या किसी भी लैंग्वेज बोलते हो, वो सभी क्या है, सेम है, सभी बराबर हैं। तो आओ अब हम इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो है, हमें 20 और 30 वर्ड्स में हमें इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमन ऑन द अर्थ आर सेम। तो किस प्रकार मनुष्य, जो पोइट है वो बताता है कि सभी जो व्यक्ति हैं वो बराबर हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रीथ एंड लिव इन द सेम वे। क्यों हम क्या है, सभी एक तरीके से जीते हैं और एक तरीके से ही सांस लेते हैं। व्हेन वी विल डाई, और जब हम मर जाते हैं, वी विल बी बuried अंडर द सेम अर्थ। जब हम मर जाते तो हमें सेम ही धरती के अंदर दफनाया जाता है। और शेयर द एयर, वाटर एंड वार्मथ ऑफ द सन इक्वली टू सर्वाइव। और सभी जो हवा, पानी और सूर्य की जो रोशनी है, सभी उसको इक्वली ही शेयर करते हैं। तो इस प्रकार हम सभी क्या है, समान है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डू यू थिंक द हेटर अमंग ह्यूमन बींग्स इज जस्टिफाइड बाय। तो आपको ये बताना कि जो हम लोग हैं, आदमी हैं, वो आपस में जो घृणा करते हैं, क्या वो सही है? आंसर इसका, और क्यों करते हैं, इसके करने से क्या नतीजा होता है? व्हेन वी हेट अदर्स और ब्रदर्स इन अफेक्ट वी रोब, चीट एंड कंडेम ओवर सेल्फ। तो आप पहले लिखेंगे नहीं, नो लिख के फिर आप लिखेंगे नो, पहले नो लिख के फिर आप लिखेंगे नहीं। जब हम अपने भाइयों को घृणा करते हैं तो हम उनको ही रॉब करते हैं, उनको धोखा देते हैं और उनकी हम मतलब कंडेम करना, उनकी ही हम बुराई करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये उन दोनों लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ। कि हम किस प्रकार जो ह्यूमन अर्थ उसको हम बेकार कर रहे हैं, किस तरह उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें आंसर है, वी डिफाइल द अर्थ बाय कंसिडरिंग अदर ह्यूमन बींग्स एज अवर एनिमी। हम जो अर्थ है उसको बुरा कैसे बना रहे हैं, क्योंकि हम जो दूसरे मनुष्य हैं उसको हम अपना दुश्मन मान रहे हैं। आउटसाइडर्स एंड फॉरेनर, उनको हम अपना दुश्मन, बाहर वाले और विदेशी मान रहे हैं। बाय डिवाइडिंग अवर अर्थ इनटू कंट्री एंड बाय डेवलपिंग एनिमिटी अगेंस्ट अनदर ग्रुप ऑफ पीपल। और हम दूसरे जो अर्थ के जो लोग हैं, दूसरे देश के जो लोग हैं अर्थ पर, अब उनको हम अपना दुश्मन मान रहे हैं और हम अपना एक अलग से ग्रुप बना रखा है। तो इस प्रकार हम अपने अर्थ को क्या करें, डिफाइन कर रहे हैं, उनको हम बेकार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम ही इज ट्राइंग टू कन्वे। तो इस पोएम में जो राइटर है, पोइट है, वो क्या मैसेज देना चाहता है? तो देखते हैं इसका आंसर। द पोइट वांट्स टू से दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एनिमिटी बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस, रिलीजन और रीजन। ठीक है, तो पोइट कहना चाहते हैं कि आपस में जो लोग हैं उनके पीछे कोई भी दुश्मनी या असमानता की भावना या एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। किसके बेस पे? दिखावे के बेस पे कि कोई लोग कैसा दिखता है, उसका धर्म क्या है और उसका वो किस जगह का है, इस बेस पे किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमें 30 to 40 वर्ड्स में दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट सजेस्ट 5 वे इन विच ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक, विच आर दोज वे। तो इसमें जो पोइट है वो पोइट ने हमें बताया था कि ये सभी जो मनुष्य है वो बराबर है।
तो ऐसे आपको कोई 5 पॉइंट बताने जिसमें हम एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आंसर इसका ऑल ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज वी आर हैव सेम फ्लैश एंड ब्लड। तो इसमें क्या क्या है कि हम सभी जो मनुष्य के सभी का स्ट्रक्चर सेम है। एज वी आर ऑल हैव फ्लैश एंड ऑल हैव आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम सभी के पास क्या है, हार्ड और मांस, हमारा शरीर क्या हार्ड और मांस से, हड्डी और मांस से बना हुआ है। सभी के पास खून है और सभी के पास हड्डियां हैं। तो ये सभी क्या है, सभी मनुष्य क्या बराबर है। सेकंड पॉइंट है इसका वी वॉक ऑन द सेम लैंड, हम सभी क्या है एक ही धरती पर चलते हैं बच्चों। थर्ड क्या है, वी विल बी बरीड इन द सेम अर्थ व्हेन वी डाई, और हमें सेम ही धरती पर दफनाया जाएगा जब हम मर जाएंगे। ऑल्सो वी यूज़ द सेम सन, और हम क्या सब एक ही सन का इस्तेमाल करते हैं सूर्य की रोशनी के लिए। और ये फोर्थ है, ये फिफ्थ आपका वी ऑल हैव सेम एयर एंड वाटर, और हमारे पास सेम ही हवा और सेम ही पानी हम सब इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार ये 5 पॉइंट है बच्चों जो हम आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो ये 5 पॉइंट मैं नंबरिंग कर देती हूँ इनकी। ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, वो आपका फोर्थ, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ। तो ये 5 पॉइंट आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। द पोएट सजेस्ट कॉमन फीचर इन स्टैंजा 2 सच एज फेड बाय पावरफुल थॉट, दे हैंड्स आर ओवर हैंड्स, लेबर आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ओवर ओवन, वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सच फ्रेजेस, इलोबरेट। तो हमें ये जो फ्रेजेस दिए इनका हमें मीनिंग बताना है। तो बताते इसमें। तो इनका मीनिंग एक ही है, सभी एक ही बात हमारे इस पैराग्राफ में कही गई है। दे हैंड्स आर ओवर मीन्स दैट पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज हैव हैंड जस्ट लाइक ओवर विच टॉयल हार्ड टू अर्न ए लिविंग। तो इसका मतलब ये कि जो दूसरे लोगों के हाथ है वैसे ही हमारे हाथ है, वैसे ही वो सब लोग मेहनत करते हैं जैसे ही कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। अब जो हमें करना राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो उसका आंसर हमें 100 to 120 वर्ड्स में देना है। तो देखते हैं इसमें। सीमा एंड सोहेल आर क्लास 9 स्टूडेंट, दे स्टडी एट ए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। रिसेंटली दे गोट टू ट्रैवल Russia on a scholarship offered for an exchange program. They visited different Russian schools. They got an opportunity to interact with Russian students. They realized that despite certain cultural differences and differences in physical features, Russian students also face similar challenges growing up like Indian students. तो इसमें क्या बताएगी कि सीमा और जो सोहिल है वो 9th क्लास के स्टूडेंट है और उन्हें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हें एक मौका मिला कि वो रशियन में विज़िट करें एज ए स्कॉलरशिप। उनको ये ऑफ़र मिला तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो काफ़ी सारे रशियन के स्कूल में विज़िट किया तो उन्हें पता चला कि जो रशिया के बच्चे हैं वो भी क्या उनकी तरह ही है, बस उनका क्या थोड़ा बहुत कल्चरल में डिफरेंस है और फिजिकल फीचर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और वो भी सेम चैलेंज को फेस करते हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। नाउ लेट अस राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रीजन फ्रॉम द वर्ल्ड माइट बी डिफरेंट और सिमिलर टू अस। तो आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखनी कि जो दूसरे देशों के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार आपसे अलग है और किस प्रकार वो आपसे सिमिलर है। वी मे फोकस ऑन फिजिकल फीचर, एम, एस्पिरेशन, फीलिंग, इमोशन, टेस्ट एक्सेट्रा। तो आप ये सभी पॉइंट्स को लेकर आप अपना ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर इसका माई नेम इज़ सोहेल एंड सीमा, जो भी आपका नाम है आप वो लिख देना। आई स्टडी इन क्लास 9th इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, आई गोट ए चांस टू ट्रैवल टू रशिया ऑन ए स्कॉलरशिप ऑफर्ड फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम। तो मुझे एक मौका मिला कि मैं रशिया में विजिट करूँ, किस बेस पे, स्कॉलरशिप बेस पे। वी विजिट डिफरेंट रशियन स्कूल, तो हमने काफ़ी सारे रशियन स्कूल में विजिट किया। आई गोट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद रशियन स्टूडेंट। तो जब मैं स्कूल में गई रशियन स्कूल में तो मुझे काफ़ी सारे रशियन स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। आई रियलाइज दैट दे हैव डिफरेंट कल्चर, तो मुझे पता चला कि उनका क्या डिफरेंट कल्चर है एंड डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है। देन अस, हमसे क्या है, हमारे कंपैरिजन में उनका डिफरेंट कल्चर है और डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है।
I also observed that despite they live in totally different country, but they are like us humans. तो हमें पता चला कि जैसे कि वो अलग देश में रहते, लेकिन क्या वो हमारी की तरह ही मानव है। दे वांटेड टू बी लव्ड एंड हैप्पी लाइक अस। वे भी हमारी की तरह प्यार उनको पसंद है और वो भी खुश रहना चाहते जैसे कि हम चाहते हैं। दे हैव ड्रीम्स एंड हैप्पी लाइक अस। उनके पास भी सपने हैं और वो भी दे हैव दोबारा से दे आर हैप्पी लाइक अस एंड दे हैव ड्रीम्स एस्पिरेशन फीलिंग इमोशन लाइक अस। और उनके भी सपने हैं, एस्पिरेशन है और उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं जैसे कि हमारे अंदर है। दे आर रीजनली कल्चरली डिफरेंट बट दे आर लाइक अस। वे क्या है, रीजन के बेस पे और कल्चर के बेस पे तो हमसे अलग है, लेकिन वो क्या है, हमारे जैसे ही हैं। दे फेस प्रॉब्लम लाइक अस। वो भी हमारे की तरह, उन्हें भी हमारे की तरह ग्रो करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सो इट इज़ टोटली एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू सी दैम, मीट दैम who have different culture, language, food, dress, etc. तो ये क्या बताएगी कि इन रशियन बच्चों से मिलना बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। उनको देखना, उनके साथ मिलना और उनके कल्चर, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस को पहचानने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर ही थे इस वर्कशीट में, तो हमने लिख के आपको समझाया है। अगर आपको ये वर्कशीट बच्चों अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।